देखिए, आज जो है पूरे देश में किसान सभा और किसानों के जो संयुक्त मंच है और मजदूरों के जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पर जो है विभिन्न मांगों को लेकर किसानों और मजदूरों की पूरे देश के अंदर जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आज सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है कि अभी पिछले दिनों 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने जो मजदूरों के लिए 44 कानून बने थे अंग्रेजों के टाइम से लेकर और आजादी के बाद तक, उन सब को निरस्त करके जो है 4 श्रम कोड, जिनको हम श्रम संहिताएं भी बोलते हैं, उसको जो है लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। और ये श्रम कोड टोटली जो है, हमारा मानना है कि मजदूरों को गुलामी की ओर धकेलेगा। और इन श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं, जो श्रम संहिताओं में लिखा गया है, वो सारा का सारा जो है वो पूंजीपतियों, बड़े ठेकेदारों और बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पक्ष में जो है इन कानूनों को किया गया है, जिससे आने वाले समय के अंदर जो है मजदूरों का शोषण और ज्यादा बढ़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि आज भी जो हमारे कानून लागू है, वो भी उसको भी है जो है कार्यस्थलों पर लागू नहीं किया जाता। उसके लिए भी यूनियन बनाकर लड़ाई लड़के जो है लागू करवाना जाता है, कोर्ट तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि उन श्रम संहिताओं में तो जो है उनको खुली छूट दे दी है, जिससे जो है आने वाले समय के लिए जो है मजदूरों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएगी। उसी तरीके से जो हमारे किसानों के मुद्दे थे, जो आपको पता है कि आज से 4 साल पहले जो किसानों ने 1 साल लगातार दिल्ली में जो है मोर्चा लगाकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 750 किसानों की जो है जानें चली गई थी। और उस आंदोलन के चलते लगातार 1 साल जो आंदोलन चला, उससे जो है मोदी सरकार को उन तीनों जो किसान विरोधी कानून थे उसको वापस लेना पड़ा था और समझौता करना पड़ा था कि हम जो है ये चीजें जो किसानों की मांग थी उसको लागू करेंगे। लेकिन आज भी जो है किसानों की फसलों के मुआवजा को लेकर है, कर्जा माफी को लेकर है, फसलों के दाम को लेकर है, जो भी स्वामीनाथन आयोग की जो एक रिपोर्ट थी उसको लागू करने की बात जो थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद भी उसको सरकार ने धरातल पर जो है लागू नहीं किया है। इसलिए किसानों के विभिन्न संगठन जो है, लगभग 250-300 संगठन है पूरे देश के अंदर, जो इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इन मांगों को लेकर कि भाई वो जो समझौता आपने किया था उसको लागू करो, धरातल पर लागू करो, उसको लेकर आज पूरे देश के अंदर किसान भी सड़कों पर है और मजदूर जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। उसी तरीके से आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ भी हमारा जो लड़ाई है, जो हम मांगे रख रहे हैं, जो हमारे किसानों को लेकर, भूमिहीनों को लेकर और जमीनों से जो बेदखली की जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीनों से उनको हटाया जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी आज हम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे मनरेगा का मुद्दा है, BOCW का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, आपके स्कीम वर्कर्स, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, उनका मुद्दा है। सारे सबके ऊपर जो ये शोषणकारी नीतियां आ रही हैं, उनके खिलाफ हम जो आज यहाँ पर कुल्लू में भी हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को जो है राष्ट्रपति को भी लिखा है। और हम सरकार, केंद्र की सरकार के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी इस प्रकार से हम अपनी मांग को उनके सामने रख रहे हैं।